तो स्टूडेंट कैसा हो सब लोग। मैं हूं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। चैप्टर को कंटिन्यू करते आगे हमने पूरा एक टॉपिक खत्म कर दिया, पूरा एक पार्ट खत्म कर दिया। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, माफ कीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में सब कुछ जान लिया। उसके सम्स, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन के बाद उसके जो अलग अलग प्रकार के एनोड और कैथोड के रिएक्शंस है वो भी जान लिया। क्लियर। अब इस लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम लेक्चर नंबर 11 चालू कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। लेक्चर नंबर 11 चालू करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इसके आगे जो भी 10 लेक्चर है वो 10 लेक्चर को आपको अच्छी तरीके से देखना है। ये लेक्चर पढ़ने से पहले वो 10 लेक्चर एक बार देख लेना, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। अगर आपको टाइम नहीं है देखने का, क्योंकि आप सब लोग बिजनेसमैन हो, क्लियर ना, टाइम नहीं है तो अगर आप लोग क्या करो, सब एक जो पीडीएफ मैंने भेजी है उस पीडीएफ को एक बार एटलीस्ट प्रॉपर्ली पढ़ लो, ठीक है। बिजनेसमैन नहीं हो सब लोग, ध्यान रखना, अच्छी तरीके से देख ले सारे वीडियो को। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम गैल्वेनिक सेल चालू कर रहे हैं तब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दिमाग में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते वक्त हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कुछ बेसिक को याद रखना है और उनसे एग्जैक्ट ऑपोज काम करना है यहाँ पे, क्लियर। वरना वो सारी चीजें मर्ज हो जाएगी। एक बात अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा दीजिए, अगर यहाँ पे प्रॉपर आपने वर्क नहीं किया गैल्वेनिक सेल में तो जो 10 लेक्चर में काम किया है वो सारे के ऊपर पानी फिर जाएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो आपको आ गया है और इसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो वो भी भूल जाओगे, क्लियर। दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली चलाओ, क्योंकि इससे जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट चीजें गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़नी है, ठीक है। पहले लेक्चर के अंदर हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे उसका, और फिर गैल्वेनिक सेल का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उसका इंट्रोडक्शन, खास उसका जो फिगर बनाना है हमें, खास उसके अंदर जो रिप्रेजेंट करना है, वो सारी बातें को अच्छी तरीके से सीखना है हमें, ठीक है। उस बात का खास ख्याल रखिए, उसमें मिस्टेक ना हो, क्लियर। चलिए गैल्वेनिक सेल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर आप जानते हो कि भाई हमने मैं साथ में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी आपको बता जाऊंगा। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमने लिखा था, बताया था मैंने आपको कि वहां पे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी होती है, आउटपुट में हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, क्लियर ना। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी देनी होती है इनपुट के अंदर, यानी कि इनपुट में क्या होता है, केमिकल एनर्जी हम वहां पे देते हैं, और वो केमिकल एनर्जी देने के बाद ये इनपुट हुआ, हम इनपुट के अंदर केमिकल एनर्जी को देते हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, ये इस बात को खास ध्यान रखिए। रेडी, ये हमने पहले लेक्चर के अंदर जान लिया। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था बेसिक का, मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि हम 3 पोर्शन में चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला पोर्शन हमने खत्म कर दिया है, अब दूसरा पोर्शन चालू करेंगे जो कंटिन्यूअस चलेगा, क्लियर। उसके बाद आखिरी पोर्शन करेंगे। यानी फर्स्ट टॉपिक गैल्वेनिक सेल का क्या है, केमिकल एनर्जी हम इनपुट के अंदर देते हैं और आउटपुट के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, क्लियर। नाउ सेकंड वन, वहां पे याद कीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेकंड टॉपिक क्या था कि वहां पे होने वाले सारे के सारे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थे, याद है। वहां पे होने वाले सारे के सारे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थे। यहाँ पे होने वाले जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स की बात करें, वो सबके सब क्या है, स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, सबके सब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। वहां पे मैंने आपको वो बात अच्छी तरीके से दिमाग में डाल दी थी कि स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का हमारे डेल्टा जी की वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है, मैंने आपको वो भी वहां पे सिखा दिया था। वहां पे क्या था, याद कीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही थी, याद कीजिए, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, क्लियर ना। यहाँ पे क्या आएगी, सेम डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों आएगी नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट वहां पे पढ़ा दिया था, याद कीजिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम एनर्जी देते थे, हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे, तो वहां पे तो कम होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे दे नहीं रहे, यहाँ से हमें जनरेट करवानी है, मतलब कि हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी बात है कि जो खुद की एनर्जी है, हमारे सिस्टम की जो एनर्जी है डेल्टा जी, जो वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं ना, हम उसका यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, हम सिस्टम की एनर्जी यूज कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, क्लियर ना। हमारा जो नॉइनों का सेल होता है ना, कोई भी प्रकार का सेल आप देख लो, वो सेल के अंदर की एनर्जी हम यूज करते हैं तब जाके तो वो चालू रहता है। घड़ी चालू क्यों रहती है, क्योंकि वो सेल अंदर डाला हुआ है। सेल क्यों चालू है, क्योंकि सेल के अंदर केमिकल एनर्जी प्रोसेस में है। जब तक केमिकल एनर्जी प्रोसेस में है तब तक सेल चालू रहेगा, वरना बंद हो जाएगा। सिंपल, याद रखिएगा सारी बातों को, क्लियर। तो गैल्वेनिक सेल जो है उसके अंदर ये तीन चीजें याद रखें, जैसे वहां पे मैंने 3 चीजें याद रखवाई थी। क्या, एक अच्छी चीज है कि भाई केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सेकंड वन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। खास याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो। मैं बार बार ये बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं, फिर ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। चलिए, तो ये तीन चीजें हमने जान ली। अब गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रो देता हूं। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम डैनियल सेल भी है। हम इसके बारे में पूरा पढ़ने ही वाले हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। लेकिन दिमाग में आया कैसे, सबके दिमाग में आया कैसे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बन सकता है। देखिए, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या कहा था, भाई वहां तो हम एनर्जी देते हैं, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है। वो तो सीधी बात है कि हम कुछ ना कुछ प्रोसेस करवा रहे हैं, मतलब कुछ होगा। यहाँ पे केमिकल एनर्जी हम दे रहे हैं तो सामने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ऐसा कैसे पता चला, किस तरीके से? उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट करके ये पूरा गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट निकला। और वो चीज आप 11th साइंस के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर वो चीज पढ़ चुके हैं। बेसिक आपको याद दिला दूं रिडॉक्स का, वहां पे मैं वापस लिख रहा हूं, याद रखिएगा। मैंने आपको डेफिनेशन याद रखवाई थी दो, और प्लस एनोड और कैथोड क्या है वो भी याद रखवाया था। सबसे पहले डेफिनेशन में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं। हमारी जो डेफिनेशन थी रिडॉक्स की, दो डेफिनेशन थी क्या, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहा था हमने, ऑक्सीडेशन जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, लूज हो, जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन लूज हो, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो वो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। इस बात को खास याद रखिएगा, दोनों डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है, इसलिए क्लियर। दो चीजें और याद रखवाई थी, हमारा कैथोड जो है वो कौन है और हमारा एनोड जो है वो कौन है। हर एक केस के अंदर हमें उसको याद रखना था। डिपेंड्स ऑन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट। हमें जो भी रिएक्शन मिलता है कैथोड एनोड के ऊपर यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसके डिपेंड पे उसकी डेफिनेशन मैंने बनाई थी, ना कि उसको टर्मिनल के साथ जोड़ा था। क्लियर ना हमने उसको टर्मिनल के साथ जोड़ा था, ना ही हमने वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ किया था। तो कैथोड की वो डेफिनेशन क्या थी, कैथोड के लिए याद कीजिए, जो कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिडक्शन प्रोसेस होती है। क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होती है। एनोड क्या है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो बेसिक है वो बेसिक खास याद रखिएगा। मैंने आपको ये चीज लिखवाई हुई है और यहाँ पे वापस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि भूल ना जाओ, हमें इसका यूज गैल्वेनिक सेल के अंदर भी करना है। क्लियर, ये हर एक के लिए सेम है, ये पूरे चैप्टर के लिए सेम है। टर्मिनोलॉजी है वो चेंज होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग होगी, गैल्वेनिक सेल की जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग होगी। यानी कि इलेक्ट्रो, इसका नाम दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टर्मिनोलॉजी अलग होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। क्लियर, इस बात को याद रखिएगा। वो जो बेसिक है वो दोनों सेल के लिए सेम काम करेगा, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। हमें वो डेफिनेशन को याद रखना है अच्छी तरीके से। क्लियर। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा कि इसको पता चला कि भाई केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट हो सकती है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ होगा। रिडॉक्स के अंदर हम जाते हैं, 11th साइंस के रिडॉक्स नाम का चैप्टर था, वहां पे हमने एक ऐसी चीज की हुई थी जहाँ पे मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के बारे में समझाया था कि एक्चुअल में हमारा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या है और एक्चुअल में हमारा जो रिडक्शन प्रोसेस है वो क्या है। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने तब जाना था। एक देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैंने बीकर ले लिया है और उस बीकर के अंदर मैं एक रोड को डीप कर रहा हूँ। कोई भी एक मैं रोड को क्या कर रहा हूँ, डीप कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जिंक का रोड डीप कर दिया, याद रखिएगा। क्लियर, क्या किया मैंने यहाँ पे, जिंक का रोड डीप कर दिया और सॉल्यूशन मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का मैंने क्या कर लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट का मैंने एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन मेरे पास आ गया और मैंने उसके अंदर जिंक का एक रोड डीप कर दिया। चलिए, जिंक रोड डीप कर दिया है अंदर और मेरे पास सॉल्यूशन भी है। क्लियर। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जो प्रोसेस हुई वो प्रोसेस क्या हुई, ये पहले की प्रोसेस है और दूसरी थोड़ी देर जैसे ही प्रोसेस, कुछ नहीं, अपने आप याद रखिए क्या हुआ था यहाँ पे। तो वो जो बीकर था उसके अंदर, यही बीकर को मैं दूसरी बार थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन किए गए उसके बाद की यहाँ पे पोजीशन में मेंशन कर रहा हूँ कि वहां पे क्या हुआ था
कि देखिए ये जो सॉल्यूशन था CaSO4 का वो एज इट इज है, लेकिन ये जो जिंक का यहाँ पे मैंने जो रोड डीप किया हुआ था, जिंक का जो रोड डीप किया हुआ था वो क्या हो गया, गल गया। क्या हो गया, गल गया, थोड़ा सा पिघल गया सॉल्यूशन के अंदर। वो क्या होने लगा, डिसॉल्व होने लगा। और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने के साथ साथ उसके आसपास यहाँ पे क्या होने लगा, रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी मिलने लगे। क्या मिलने लगे, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट, पीपीटी आप समझते हो क्या है, प्रेसिपिटेट मिलने लगे। और ये जो जिंक का रोड था वो क्या होने लगा, धीरे 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 गलने लगा सॉल्यूशन के अंदर। ये प्रोसेस अपने आप हुई। ये कुछ टाइम पहले की प्रोसेस है, ये कुछ टाइम बाद की प्रोसेस है। क्लियर। दूसरी बात, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो आप लोग जानते हो जहां कॉपर प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। कौन सा कलर का, ब्लू कलर का। तो ये जो सॉल्यूशन पहली कंडीशन में ब्लू कलर का था वो क्या होने लगा, यहाँ पे कलरलेस होने लगा, यानी कि इसका जो कलर है वो धीरे 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 ब्लू कलर क्या होने लगा, कम होने लगा। यानी कि वो धीरे धीरे क्या करने लगा, प्रोसेस के अंदर ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था उसको कलरलेस बनाने लगा। क्या करने लगा, कलरलेस बनाने लगा। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ये दो प्रकार के हमारे पास रिएक्शन है। ये पहले की पोजीशन है, ये आखिरी पोजीशन है। पहले की पोजीशन के अंदर हम क्या करते हैं, जिंक का रोड लिया, सॉल्यूशन डाला जो ब्लू कलर का था, कुछ देर बाद की पोजीशन ये मिली। यानी कि ये जो पोजीशन मिली वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए। मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, याद रखिएगा। बेसिक सिखा रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट आया कहां से है, इस बात को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया अच्छी तरीके से तो आने वाले दूसरे 10 या 12 लेक्चर के अंदर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही टर्मिनोलॉजी को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। क्लियर। ध्यान रखिएगा। क्या हुआ था, यहाँ पे जो पहला हमने सॉल्यूशन लिया उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए। वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन जो लिए गए वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ था। अब ये चीज तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए, रिडॉक्स में ऐसा हुआ, पर ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में मैं आपको जरा बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन लिया गया वो क्या लिया गया कि भाई जिंक का जो रोड है, जिंक का जो रोड है उसका वेट, जिंक का जो रोड है उसका जो वेट है वो वेट क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। सिंपल ना, उसका जो वेट है वो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। जिंक का वेट क्योंकि पहले था, धीरे धीरे गलने लगा सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो क्या होने लगा, कलरलेस होने लगा। मतलब कि जो ब्लू कलर था वो कलर क्या होने लगा, डिसअपीयर्ड होने लगा। यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो कलर क्या होने लगा, डिसअपीयर्ड होने लगा। रेडी। थर्ड वन, यहाँ पे हमें क्या मिलने लगा, रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी मिलने लगे। क्या मिलने लगे, रेडिश ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के क्या मिलने लगे हमें, वहां पे पीपीटी मिलने लगे सॉल्यूशन के आसपास। रेडी। और आखिरी जो वहां पे ऑब्जर्वेशन लिया गया वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या आया, इंक्रीमेंट आया। क्या आया, इंक्रीमेंट आया। टेम्परेचर जो था वो बढ़ने लगा। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर, जैसे कि नॉर्मली आप हाथ डाल के देखो तो पता चल जाए कि ये सॉल्यूशन से ये सॉल्यूशन थोड़ा गर्म हुआ। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन मेंशन किए गए, ये 4 ऑब्जर्वेशन वहां पे लिए गए। और ये चारों ऑब्जर्वेशन में आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ कि वो चारों 4 चीजें हुई। देखिए, जिंक का रोड जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगा। यानी कि जिंक जो है उसका वेट कम हुआ। मतलब प्रोसेस क्या हुई होगी, हमारा जो जिंक का रोड है वो जिंक के रोड में से सारे तो नहीं कह सकते, पर Zn+2 आयन जो है वो कहां जाने लगे, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगे। और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में क्या हो गए, अलग हो गए। सिंपल। देखिए, जिंक का रोड था, ये जिंक है, जिंक में से सारे Zn+2 आयन कहां जाने लगे, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेंगे। सीधी बात है। ये पहली पोजीशन है, आखिरी पोजीशन में यहाँ पे देखिए। क्लियर। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर अब Zn+2 आयन की मात्रा जो है वो बढ़ने लगी। याद रखिएगा जो स्टेटमेंट्स है जो भी मैं बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे Zn+2 आयन हुए और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। याद रखिए। दूसरी बात, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर की वजह से था। मैंने आपको यहाँ पे देखिए 2 लाइन करके बताया हुआ है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का तभी होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉपर है। कॉपर की वजह से ही तो उसका कलर होता है। ये कौन सा क्वांटिटेटिव, माफ कीजिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप वो चीजें पढ़ चुके हो कि भाई कॉपर जो है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है जनरली। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर की वजह से था। अब यहाँ पे देखिए कलरलेस होने लगा, मतलब कि पहले यहाँ पे कॉपर मौजूद था, अब यहाँ कॉपर मौजूद नहीं रहेगा। क्यों,
क्योंकि सॉल्यूशन जो किसका सॉल्यूशन हमने भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, मतलब कि उसके अंदर कौन से दो आयन होंगे, एक Cu+2 आयन होगा और एक सल्फेट आयन होगा। यानी Cu+2 आयन की वजह से ही तो ये कलर था। अब ये Cu+2 आयन जो है, अब देखिए ये जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ध्यान दिए, लूज किया ना, देखिए लूज किया दो इलेक्ट्रॉन, वही दो इलेक्ट्रॉन गेन किए किसने, ये जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर, सॉल्यूशन के अंदर Copper+2 आयन भी थे ना, सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन थे, Copper+2 आयन थे, वो Copper+2 आयन ने क्या किया, +2 माफ कीजिए दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, क्या कर लिया, गेन कर लिया सॉल्यूशन के अंदर, और खुद किस में कन्वर्ट होने लगे, कॉपर के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट होने लगे, कॉपर के अंदर, इसीलिए तो हमें रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी मिलने लगे उसके आसपास। क्लियर, यानी कि ये जो कॉपर जो है, कॉपर उसका आयन Cu+2, वो जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लिबरेट किए, वो दो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर। अब एक बात देखिए, मैंने जो वहां पे लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी ये जो है वो तो क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रेडी, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वहां पे, मतलब ये क्या है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल। ये दोनों के दोनों को समझ मिली कि एक हाफ अपने आप हुई, ये प्रोसेस हमने नहीं करवाई, ये प्रोसेस अपने आप हुई थी, क्या, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इसका मैं अगर रिडॉक्स लिखना चाहूँ, इसका मैं क्या लिखना चाहूँ, अगर रिडॉक्स लिखना चाहूँ तो क्या हो, सामने सामने जो टू इलेक्ट्रॉन है वो तो कट हो जाएंगे, यानी Zn plus Cu+2 gives Zn+2 plus Cu, ऐसा हमें एक रिएक्शन मिलेगा। पर ये जो है चीज, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है पूरी चीजें, उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई जिंक में से Zinc+2 आयन बना और Cu+2 से Cu आयन बना। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये इक्वेशन हमारे गैल्वेनिक सेल का इक्वेशन है, याद रखिएगा, ये चीज के ऊपर से उन लोगों ने गैल्वेनिक सेल को इजाद किया। ये पूरा बेसिक है, इसकी मदद से एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था, हमने तीन चीजें पढ़ ली। देखिए जिंक का वेट कम होने लगा, यहाँ पे जान लिया, ब्लू कलर यहाँ पे जान लिया, रेडिश ब्राउन पीपीटी मिले यहाँ पे जान लिया, टेम्परेचर बाकी रह गया, टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पे जो नॉर्मल था वो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ, मतलब साथ में क्या जनरेट हुआ होगा, हीट जनरेट हुई होगी, क्या जनरेट हुआ होगा, हीट जनरेट हुई होगी ना, सिंपल। अगर साथ में हीट जनरेट हुई तो जो साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, उन्होंने क्या किया, इस हीट का यूज किया, क्या किया, जो ये यहाँ पे हीट है उसका यूज किया और उस हीट को कन्वर्ट करने की ट्राई की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर उस हीट को कन्वर्ट करने की ट्राई की, और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, पूरे गैल्वेनिक सेल को इजाद किया। क्या किया, ये बनाने के बाद उन लोगों ने गैल्वेनिक सेल बनाया, याद रखिएगा इस बात को अच्छी तरीके से, क्लियर। इसके बाद इन लोगों ने क्या बनाया, इसका यूटिलाइज किया, हीट का यूटिलाइज किया, इसके किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, और फिर उन लोगों ने क्या किया, गैल्वेनिक सेल बनाया। ये पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के ऊपर से गैल्वेनिक सेल बना हुआ है, डायरेक्टली नहीं आया, इसलिए मैंने आपको पहले बेस से पढ़ा। जनरली क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट पढ़ना चालू करते हैं, गैल्वेनिक सेल ये होता है, एक फिगर लिया, एक राइट साइड लिया, एक लेफ्ट साइड लिया, शॉर्ट ब्रीड डाला, ये डाला, वो डाला, नहीं, पहले कंसेप्ट सीखिए, वो आया कहाँ से है, किस तरीके से बना, तो आपको सम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। क्लियर, मैं ज्यादा बार सम्स के ऊपर इसलिए देता हूँ क्योंकि जेडब्ल्यू के अंदर वही चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। रेडी, तो हीट, इलेक्ट्रिक करंट, हीट का यूज करके उन लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट किया, गैल्वेनिक सेल बना दिया। रेडी, उसकी हम जिक्र अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, लेकिन एक टॉपिक में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, जो आपको याद रख लेना है। क्या, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो, और हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो और हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो, उनको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। आप इस बात को याद रखिएगा आखिर तक, क्यों, क्योंकि इसका हमें सबसे ज्यादा काम लेना है इन दोनों का, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो हमने पढ़ लिया है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर हमें उसको यूज में लेना है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हमें जानना है कि वो इससे किस तरीके से अलग हुआ। रेडी, यहाँ पे कुछ टॉपिक में लिख रहा हूँ जो आप जानते ही हो। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट को इनपुट में दिया था और केमिकल एनर्जी हमें मिली थी, सिंपल ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे गैल्वेनिक में उससे उल्टा होगा, केमिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर।
ये तो पहला टॉपिक हो गया, क्योंकि डिफरेंस भी 2 मार्क के अंदर आता है, 3 मार्क के अंदर आता है, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया स्पॉन्टेनियस, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि यहाँ पे जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे कौन से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। याद रखिएगा इस बात को अच्छी तरीके से। तीसरा इसके ऊपर डिपेंडेंट था हमारे डेल्टा जी की वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि यहाँ पे हमें काम नहीं करना पड़ता, सिस्टम अपने आप काम कर लेती है, सिस्टम कभी यूटिलाइज नहीं होती। यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम करती है। रेडी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अलग इसलिए है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारा जो एनोड था वो क्या है, पॉजिटिव रहता है, और हमारा जो कैथोड है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और यहाँ पे वो खास डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ पे जो एनोड है वो क्या रहता है, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव रहता है, और यहाँ पे हमारा जो कैथोड है वो क्या रहता है, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव। ये डिफरेंस खास याद रखिएगा, इसको लेके हमें अच्छी तरीके से पूरी चीजें जाननी है, समझनी है। क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सबसे ज्यादा इसलिए मैं इंपोर्टेंट दे रहा हूं उसके ऊपर, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। इसकी टर्मिनोलॉजी और इसकी टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिफरेंस है, जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने ही वाले हैं। रेडी। इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, वहां पे मैंने डिफरेंस भी मेंशन कर दिया है, ऐसा क्यों होता है वो सारी बातें हम समझेंगे। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने ये बेसिक इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और खास इन दोनों के ऊपर ध्यान देना। लेकिन हमारी जो मेन डेफिनेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है कि हमारा कैथोड एनोड होता क्या है, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाता है। क्लियर ना, रिस्पेक्टिवली। तो 11 लेक्चर के अंदर इतना कुछ जान लिया है, तो सारी चीजों को लिखिएगा अच्छी तरीके से, 2 टाइम लिखिएगा और मेंशन कीजिएगा बोर्ड के आपके नोटबुक के अंदर, और बार बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है। आज के लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।